फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, अ कप ऑफ टी। ओके, ए कप ऑफ टी, ये जो कहानी है ये न्यूजीलैंड की एक शॉर्ट स्टोरी राइटर कैथरीन मैसफील्ड द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी को 1922 में पब्लिश किया गया था और इसे 11 जनवरी 1922 में इसे लिखा गया था। कैथरीन मैसफील्ड की ये कहानी काफ़ी फेमस है। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं और स्टोरी के बारे में जानते हैं। स्टोरी में हमें उस टाइम के जो क्लास डिफरेंसेस थे न्यूजीलैंड में, उसके बारे में बताया गया है। स्टोरी की मेन कैरेक्टर का नाम रोजमेरी फिल है, जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हुई है एक बहुत ही रिच आदमी से जिसका नाम फिलिप्स फिल है। रोजमेरी एक बहुत ही रिच लाइफ जीती है। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे घर में रहती है, उसका जब जो मन करता है वो खरीदती है। रोजमेरी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। उन्हें इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है और इन्हें मेनली फेडोर दोस्तोव्स्की की स्टोरी पढ़ना पसंद होता है। एक्चुअली मुझे ये वर्ड अच्छे से नहीं आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा और आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे जानते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। ये मेनली अपना टाइम पास करने के लिए शॉपिंग किया करती हैं। इसे इसके पैर हमेशा उसी दुकान में पड़ते हैं जो सबसे महंगी होती है और जिस उससे वो सबसे जो महंगा सामान होता है वही खरीदती है। वो अक्सर कर्जन स्ट्रीट जो पेरिस में है वहाँ शॉपिंग करने जाया करती थी। वहाँ का जो शॉपकीपर था रोजमेरी की बहुत चापलूसी किया करता था, मतलब उनके आगे पीछे घूमता रहता था, उनकी काफ़ी तारीफ किया करता था और ये रोजमेरी को अच्छा लगता था। जबकि वो एक बहुत ही एडुकेटेड वुमन थी, इसीलिए ये बात कुछ मतलब अजीब सी लगती है कि उन्हें चापलूसी करवाने वाले लोग अच्छे लगते हैं। वहाँ शॉपकीपर ने उन्हें एक ब्लू कलर का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा बॉक्स दिखाया जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट रोजमेरी ने उसे नहीं खरीदा और शॉपकीपर से बोली कि इसे किसी को भी सेल मत करना, इसे मैं ही खरीदूंगी। और इतना कह के वह शॉप से बाहर निकल गई। शॉप के बाहर बारिश हो रही थी। आ, बा, बारिश हो रही थी। वो अपने कार के पास पहुंचती है और वहाँ पे एकदम से एक बहुत ही पतली दुबली सी एक लड़की उनके पास आके बोलती है, मैडम क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं। तो वो फिर वो बोलती है कि मुझे एक कप चाय पीनी है। तो रोजमेरी ये थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि इतनी गरीबी कि इसके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं हैं। फिर रोजमेरी ये बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ चाय पिलाती हूँ। इस ल- अ, इस यह सुनकर वो लड़की थोड़ी घबरा जाती है। वो लड़की का नाम मिस स्मिथ होता है। तो मिस स्मिथ थोड़ा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं ये उन्हें मतलब पुलिस के पास तो नहीं ले जाएंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, पर वो काफ़ी भूखी भी होती है, इसीलिए वो रोजमेरी की बात मान जाती है और उनके साथ उनके घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रोजमेरी और मिस स्मिथ घर पहुंचते हैं और आप जानते हो कि रोजमेरी क्यों मतलब इसकी हेल्प कर रही होती है। इसीलिए नहीं कि वो बहुत काइंड है और उसने वो मदद करना चाहती है उसे, इसकी वजह से नहीं। एक्चुअली ना रोजमेरी जो है वो बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ा करती थी और बहुत सारी
स्टोरीज़ पढ़ा करती थी, तो उन्हें ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है शो ऑफ करने के लिए, कि वो जब भी उनकी किड्डी पार्टी होगी या फिर जब भी वो अपने फ्रेंड्स से मिलेगी तो उनके सामने वो ये कहानी बता पाएगी कि कैसे एक लड़की उनके पास आई, फिर उन्होंने उसकी मदद की, फिर उसे घर लेके गए, फिर कैसे उसको खाना खिलाया, कैसे उसको रखा अपने साथ। ये सारी कहानियाँ मतलब फ़ेयरी टेल की तरह वो गॉड मदर बनना चाहती है। बट वो ये काम इसीलिए नहीं करती है कि वो मिस स्मिथ की हेल्प करना चाहती है या फिर उनके मतलब उसके लिए उनके मन में कोई हमदर्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपना शो ऑफ करने के लिए मिस स्मिथ को अपने घर लेके जाती है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं ना, तो मिस स्मिथ काफ़ी घबराई हुई सी होती है। तो रोज़मेरी जो होती है वो उसे अपने कमरे में लेके जाती है और उसे आग के पास चेयर में बैठने को बोलती है और उसे अपना कोट भी देती है। तो जैसे ही वो कोट देती है ना, तो वो कोट नीचे गिर जाता है, मतलब मिस स्मिथ उसे पकड़ नहीं पाती है तो वो नीचे गिर जाता है। तो फिर मिस स्मिथ उसे बोलती है कि आप घबराओ मत, आप आराम से बैठो, आप अपना घर घर समझो, अच्छे से रहो। तो फिर मिस स्मिथ बैठ जाती है वहाँ पे और फिर मिस स्मिथ बोलती है कि आपने मुझे चाय का बोला था। तो फिर रोज़मेरी उससे चाय और रोज़मेरी मिस स्मिथ को चाय पीने के लिए देती है और चाय के साथ वो सैंडविचेस भी उसे खाने को देती है। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुँह करके सिगरेट पीने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो उसकी तरफ देखती रहेगी तो वो मिस स्मिथ कंफर्टेबली नहीं खा पाएगी। इसीलिए वो दूसरी ओर घूम के वो करने लगती है, सिगरेट पीने लगती है। उसके बाद रोज़मेरी मिस स्मिथ से पूछती है कि तुम मतलब गरीब कैसे हुई? कैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो पूरी स्टोरी उससे पूछने लगती है। इतने में ही रोज़मेरी का हस्बैंड आ जाता है, मतलब फ़िलिप्स आ जाते हैं। वो नीचे गिरे हुए कोट को देख के सब कुछ समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो रोज़मेरी को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम प्लीज़ मेरे साथ आओ। तो रोज़मेरी मिस स्मिथ को वहीं बिठा के लाइब्रेरी में चली जाती है और वहाँ पे फ़िलिप्स उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? ये और ये कहाँ से आई है? तो रोज़मेरी उन्हें सब कुछ बताती है, कैसे मिस स्मिथ उसके पास आई, पैसे माँग रही थी, कैसे वो उसे घर लेके आई है, चाय पिलाया, ये सब कुछ बताती है और रोज़मेरी बोलती है कि मैं इसे अपने साथ यहीं रखना चाहती हूँ। तो फ़िलिप्स को ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ से आई है, कैसी है, क्या है। तो वो चांस नहीं लेना चाहता कि कुछ गड़बड़ हो उसके घर में। पर वो ये भी जानता है कि वो रोज़मेरी को नहीं मना पाएगा इस चीज़ के लिए। इसीलिए फिर वो अ, रोज़मेरी को बोलता है कि तुमने गौर किया वो लड़की कितनी मतलब सुंदर है, कितनी प्रिटी है, क्या वो हमारे साथ डिनर के लिए चलेगी? तो शुरू में तो रोज़मेरी इतना नहीं सोचती है, पर फिर उसे जेलसी होने लगती है कि कहीं वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की की वजह से खो ना दे। तो इसीलिए फिर रोज़मेरी अपने मतलब लाइब्रेरी से निकलती है और स्टडी रूम में थोड़ी देर जाके बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या किया जाए, क्या कर सकती है वो। फिर वो कुछ पैसे लाती है और वो लाके मिस स्मिथ को दे देती है और उसे मतलब घर से मतलब क्या बोलते हैं, निकाल देती है, निकाल नहीं देती है, मतलब भेज देती है। पैसे देके वो उसे भेज देती है वहाँ से। फिर फ़िलिप्स पूछते हैं कि कहाँ गई वो? तो फिर वो बताती है कि उसे उन्होंने कुछ पैसे दे दिए और वो चली गई वहाँ से। मिस स्मिथ चली जाती है, उसके बाद रोज़मेरी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे उनके हस्बैंड फ़िलिप्स होते हैं और वहाँ जाके वो उनसे पूछती है कि मतलब उन्हें पहले बताती है कि मिस स्मिथ चली गई है और वो अब नहीं आएँगी क्योंकि उन्हें कुछ काम था, तो वो उन्हें कुछ पैसे देके उन्होंने भेज दिया है। फिर वो अपने हस्बैंड को पूछती है कि वो आज एक शॉप में गई थी जहाँ पे उस उन्हें एक ब्लू कलर का बॉक्स पसंद आया था, क्या वो उसे खरीद सकती हैं? तो फिलिप्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल खरीद लेना। तो फिर उसके बाद रोज़मेरी कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है और फिर फिलिप्स को पूछती है एम आई प्रिटी? और इसी तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी
हमें क्या सिखाना चाहती है, हमें ये बताना चाहती है स्टोरी कि अमीर लोग चाहे कितने भी अमीर हो जाए, उन्हें अपनी चीज़ों को लेके हमेशा इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं। वो हमेशा इस चीज़ को लेके डरते रहते हैं कि कहीं उनके पास जो है वो उनसे छिन ना जाए, उनसे दूर ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही फ़िलिप्स ने मिस स्मिथ की तारीफ़ की, रोज़मेरी जेलस हो गई और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं उनका हस्बैंड उनसे दूर ना हो जाए। और ये सोचते ही उनका बिहेवियर मिस स्मिथ के साथ एकदम से चेंज हो गया और उन्होंने उसे पैसे देके रवाना कर दिया। और यही चीज़ मतलब राइटर भी हमें समझाना चाहती है कि अमीर लोग चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, उन्हें हमेशा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं अपने चीज़ों को लेके। और उनका ये दोगलापन, दोमुहा स्वभाव जो है वो हमेशा रहता है गरीबों के साथ। वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। ओके, थैंक यू।